नमस्कार, मैं नायब सिंह। आप देख रहे हैं आपका ही अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल NS मिक्सिंग। आज हरियाणा कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें 7 लुभावने वादे रखे गए हैं जनता के लिए। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान का। आइए सुनवा देते हैं आपको क्या कुछ कहा है घोषणा पत्र को लेकर के इन्होंने। भविष्य हरियाणा की बेरोजगारी दर 37% तक पहुंच गई है। फिर भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी पद जो सैंक्शन है वो खाली रहे और उन्होंने इन पदों को नहीं भरा। युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम 2 लाख खाली सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरेंगे। हरियाणा ने पंजाब को नशे से हुई मौतों में पीछे छोड़ दिया है। राज्य में 15 लाख लोग नशे की लत से प्रभावित हैं। कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। डी, हर परिवार को खुशहाली। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में गरीबों को आयुष्मान योजना के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है। बीमारी के कारण स्वास्थ्य के खर्च का बोझ कम करने के लिए कांग्रेस राजस्थान सरकार की जो माननीय अशोक गहलोत जी की योजना थी, चिरंजीवी योजना, उसी के अनुरूप कांग्रेस 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। महंगाई और बढ़ते बिजली के दामों से राहत देने के लिए हर घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। गरीबों को छत। हरियाणा में 14 लाख परिवारों के पास पक्का घर नहीं है। दलित बस्तियों की दयनीय स्थिति के बावजूद भाजपा ने कांग्रेस की योजना को बंद कर दिया, जिसमें गरीब SC और BC परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाते थे। गरीबों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी वो झज्जर गई थी और उनके अनुरूप सभी गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना बनी थी और उसमें 3,92,000 प्लॉट दे दिए गए थे। 7 लाख प्लॉट देने थे। बाकी जो प्लॉट 100 गज के प्लॉट और उन पर 3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान हम गरीबों को बनाने का देने का काम करेंगे। F, किसानों को समृद्धि। भाजपा कार्यकाल में पुलिस ने MSP की मांग करने वाले किसानों पर लाठियां और गोलियां चलाई। वंचित रखने के लिए आरक्षण को खत्म किया गया। HKRN में कोई आरक्षण नहीं है, कोई भी मेरिट नहीं है। ये कहते हैं 1.25 लाख से ज्यादा लगा दिए, लेकिन उसमें पूरी तरह से एक संविधान के विरोध में और इस तरह की बातें हुई हैं। संसाधनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित करने और पिछड़ी जातियों को कहूंगा कि हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति, हर महीने 2,000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2,000 रुपए देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है, लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसका आंकड़े उन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए
और दिव्यांग को 6,000 रुपये, विधवा पेंशन को 6,000 रुपये और ओपीसी जो भी स्कीम है, जो भी योजना है उसके तहत मिलेगा। और तीसरा वायदा है युवाओं को सुरक्षित भविष्य। भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे, क्योंकि इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। और हर स्टेट में जितने सरकारी नौकरीज हैं वो भर्ती इसलिए नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। और ये जो युवाओं को हम ये नौकरी का वायदा कर रहे हैं, इसको हम निभाएंगे। हर परिवार को खुशहाली के तरफ जाने के लिए 300 यूनिट की फ्री बिजली, ठीक है ना? 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राजस्थान में शुरू किया था, वैसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो ये दोनों भी जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है और गरीबों को इससे बहुत फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। और हमारा 5वां जो है, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। तो ये देखिए जरा, ये कम होता है, क्योंकि 2 में क्या करना, उसके लिए बाद में सोचिए, क्योंकि पकाना किधर, सोना किधर। कम से कम एक किचन तो अगर रहा तो उसको ऐड कर दीजिए। तो किचन तो होगा, हाँ, किचन बाथरूम तो होगा। तो ना फिर ठीक है, लेकिन देखिए मैं अब तो फिर वायदा नहीं करता, क्योंकि आप अपने बजट को देखकर ये वायदे किए हैं। तो इसीलिए जब आपकी हालत सुधरेगी तो उस पर विचार कीजिए। फिर किसानों को समृद्धि, ये तो आप सभी को मालूम है, हम भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी एमएसपी के लिए बहुत लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है, उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था। हमारे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के आज के नेता लोग भी इस हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया है। तो इस एमएसपी गारंटी का भी वो काम करेंगे। आखिरी में पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात हम ये पार्लियामेंट में भी उठाए थे और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने इसका प्रचार किया। उसी ढंग से यहाँ पर जो हमारे हरियाणा में इसको जाति जनगणना की पूरी उन्होंने कोशिश करके वो जाति जनगणना इसलिए करेंगे कि हर कम्युनिटी के लोगों को, हर जाति के लोगों को वो कहाँ खड़े हैं, वेलफेयर स्कीम में उनका